सुनो, यहाँ आओ जरा। हाँ, आ रही हूँ। आज तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, काफी परेशान लग रही थी। क्या हो गया? मुझे लग रहा है घर में भाभी के साथ कुछ अनबन हुई है। एक काम करो, उनको कुछ दिन के लिए यहीं बुला लो। बिल्कुल भी नहीं पति देव, आपने सोचा भी कैसे ये बात? कैसी बात कर रही हो, तुम उनकी बेटी हो। नहीं बुला सकती हो तो एक काम करो, भाभी को फोन करके समझाओ। अच्छा, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं इतनी ज्ञानी हो गई हूँ कि मैं भाभी को समझाऊंगी जो मुझसे बड़ी है, जिन्होंने मेरी खुद शादी की है। मैं उनको समझाऊं जाके। बहुत अच्छे से उन्हें परिवार चलाना, घर संभालना आता है। और सुबह दोपहर शाम कौन खाना देता है, मम्मी की सेवा कौन करता है? वो भाभी ही करती है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना पतिदेव, आवाज तो वही होती, एक बर्तन कभी आवाज नहीं करता है। रही बात आपस में नोक झोंक की, वो हर घर में सास बहू में होता ही, अपने घर में नहीं होता। पर इसका मतलब क्या है कि मैं एक ननद होके उनके परिवार में इंटरफेयर करूं? मेरे घर में आके मेरी ननद इंटरफेयर करेंगी, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सबको बुरा लगता है तो उनको भी बुरा लगेगा। और सुबह दोपहर शाम कौन खाना देता है, मम्मी की सेवा कौन करता है? वो भाभी ही करती है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना पतिदेव, आवाज तो वही होती, एक बर्तन कभी आवाज नहीं करता है। रही बात आपस में नोक झोंक की, वो हर घर में सास बहू में होता ही, अपने घर में नहीं होता। पर इसका मतलब क्या है कि मैं एक ननद होके उनके परिवार में इंटरफेयर करूं? मेरे घर में आके मेरी ननद इंटरफेयर करेंगी, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सबको बुरा लगता है तो उनको भी बुरा लगेगा। बात समझने वाली है कि आपस में अगर उनकी नोक झोंक हुई है ना तो वो निपट लेंगी। मैं बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ। केवल मुझे जहां पर जब बुलाया जाए, मुझसे पूछा जाए, तभी मैं बोलूं। पता नहीं गलती किसकी है, मम्मी की है कि भाभी की, और मैं केवल भाभी को दोष दूं? अक्सर लड़कियां ऐसी गलतियां करती हैं कि जब माँ के ऊपर बात आती है ना तो तुरंत अपनी भाभी को दोष दे देती हैं। अरे एक बार जानने की तो कोशिश करनी चाहिए ना कि गलती किसकी है। और जरूरी नहीं कि गलती हमेशा भाभी की ही हो सकता है मेरी माँ की हो। और रही बात यहाँ बुलाने की ना, मेरी माँ का मन नहीं लगेगा। प्राण बसते हैं भाभी में और उनके बच्चों में। पास में रहेंगी तो जल्दी सुलझ जाएगा और वहीं खुश रहेंगी वो। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इनकी माँ झगड़ा करके यहाँ बैठी हैं, तो सासू माँ भी मेरी झगड़ा करके ननद के घर जाएंगी। जो जो देखता है वही वो सीखता है। इसलिए ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए।